चैप्टर 7 इंटीग्रल्स नाम है चैप्टर का, एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। और क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर 2x + 5। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो पावर की ना इंटीग्रेशन नहीं होती है, सबसे पहले हमें इस पावर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस पावर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x का। हमेशा याद रखना ये जो पावर है ना, इस पावर की इंटीग्रेशन इसको हमेशा ख़त्म करना होता है, चाहे कोई भी पावर हो। अब देखो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा साइन, देखो फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर x का 1 - cos 2x/2, तो बनेगा 1 - cos 2। अब देखो यहाँ पे x की जगह क्या है 2x + 5, तो हम यहाँ पे x की जगह 2x + 5 रखेंगे, तो ये बन गया 1 - cos 2x/2 dx। अब हम क्या करते हैं, इस 1/2 को अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 माइनस इस 1/2 को इसके नीचे, इस 1/2 को इसके नीचे, cos, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4x + 10 dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये 1/2 बाहर चला जाएगा, ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर ये वाला 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos 4x + 10 dx। ठीक है, अब देखो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, cos x की इंटीग्रेशन sin x, और x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 4, वो हमने नीचे लिख देना, +c। तो इसका आंसर आ जाएगा i = x/2, ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 4 = 8 sin 4x + 10 +c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है sin 3x cos 4x। हमें करनी है इसकी इंटीग्रेशन। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे बीच में है प्रोडक्ट, तो हमें इस प्रोडक्ट को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin a cos b। ये फॉर्मूला होता है sin a + b प्लस sin a - b होल डिवाइड बाय 2। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो ये a है और ये b है। ठीक है, a है हमारा 3x और b है हमारा 4x। हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या बनेगा, साइन a क्या है, a इज़ 3x और b है हमारा 4x, तो ये बन गया साइन a + b प्लस साइन a है हमारा 3x और b है हमारा 4x, तो ये बन जाएगा 3x - 4x और इसके नीचे होल डिवाइडेड बाय 2 dx। ठीक है, अब देखो ये 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, साइन 3x + 4x 7x, 3x - 4x -x dx। ठीक है, अब देखो इसका पहले हम माइनस बाहर निकालेंगे, साइन -θ, यहाँ लिख देता हूँ, साइन -θ होता है -sin θ। साइन -θ क्या होता है, -sin θ, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा i/2 sin 7x माइनस बाहर sin x dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 1/2 sin 7x
dx, और ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, -1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। अब देखो इसको साइन एक्स पढ़ो, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 7x, और x का कोफिशिएंट कितना है 7, वो इसके नीचे आ जाएगा, -1/2 साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x, cos 4x, cos 6x। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा एंगल है उसको पहले लिख देते हैं। देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, cos 6x, फिर उसके बाद cos 4x, फिर cos 2x, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये बन रहा है cos a डॉट cos b, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे cos a और cos b का फॉर्मूला। तो cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन रहा है cos a और cos b, a है 6x और b है 4x। तो पहला क्या स्टेप है, cos a प्लस b, a है हमारा 6x और b है हमारा 4x, तो ये बनेगा 6x प्लस 4x, फिर प्लस cos, नेक्स्ट क्या है cos a माइनस b, a इज 6x माइनस 4x और होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये देखो बाहर क्या बचा, अब इन दोनों पे लगाया ना, तो cos 2x बचा, तो ये cos 2x लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये 2 जो है ना ये बाहर निकालते हैं, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos 10x, 6x प्लस 4x 10x, और 6x माइनस 4x cos 2x, और ये वाला cos 2x, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos 10x cos 2x, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब देखो ये फिर से बन रहा है फॉर्मूला cos a cos b, cos a cos b, cos a cos b का क्या फॉर्मूला है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा cos a प्लस b, ये बन गया a प्लस b, a इज 10x, b इज 2x, cos a माइनस b अपॉन 2, ठीक है। फिर ये तो मैंने इस पे लगा दिया फॉर्मूला, अब बचा ये। अब देखो यहाँ पर है cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला आएगा, 1 प्लस cos, अब देखो जब यहाँ पे x था तो यहाँ कितना आया 2x, अब यहाँ पे 2x है, x का डबल हो गया 2x, तो 2x का डबल कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2। मेरी बात समझ आई, फिर से देखो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो cos स्क्वायर 2x का क्या बनेगा 1 प्लस cos, यहाँ पे देखो x की जगह कितना है 2x है ना,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x, तो 2 इंटू 2x हो गया 4x। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब देखो ये 2 एलसीएम आ जाएगा ना, तो मैं ये 2 दोनों का बाहर निकाल दूं, या पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखो इनका 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर सेम ही रहेगा क्योंकि नीचे दोनों का एलसीएम 2 ही है। अब ये हो गया cos 12x प्लस ये हो जाएगा cos 8x प्लस ये 1 और ये cos 4x dx। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 2 बाहर चला जाएगा, 1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/4। अब हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, cos 12x dx, cos 8x dx प्लस इसी तरह 1 की 1 dx हो जाएगा और cos 4x dx। ठीक है, अब देखो cos 12x की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो जाएगा sin 12x और x का कोफिशिएंट कितना है 12, वो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह cos x की इंटीग्रेशन sin x, ये हो जाएगा sin 8x और x का कोफिशिएंट कितना है 8, वो आ जाएगा नीचे, प्लस dx की इंटीग्रेशन x और cos 4x की इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन और x का कोफिशिएंट 4 प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब हमें इसकी करनी है इंटीग्रेशन। देखो मैंने पहले भी बताया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ये पावर ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले हम ये पावर ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास साइन क्यूब x का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखो वो कैसे आता है, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये होता है ना। अब हम यहाँ से साइन क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, ये इधर आएगा, 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x और ये साइन 3x इधर आ जाएगा और ये वाला 4 जो है मैं इसके नीचे ला रहा हूँ। ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन क्यूब x का। तो देखो साइन क्यूब x का फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे x की जगह 2x प्लस 1 है, तो हमें x यहाँ पे ये रिप्लेस करना है, तो आएगा 3 साइन x की जगह क्या रिप्लेस करना है 2x प्लस 1 माइनस फिर क्या साइन 3x और x की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, x की जगह हमें रिप्लेस करना है 2x प्लस 1 और अपॉन 4। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अलग से इंटीग्रेशन, इसको अलग से। सबसे पहले ये 4 जो है ये मैं इसके नीचे भी रखूँगा और इसके नीचे भी, तो ये बनेगा 3/4, ये 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx। ठीक है, और देखो ये मैं 4 इसके नीचे भी रखूँगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो ये इसका माइनस है, तो ये माइनस 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन साइन, ये मल्टीप्लाई होगा 3 2 ज़ा 6x और ये प्लस 3 dx। ठीक है, अब देखो साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन x की होती है माइनस, तो मैं ये माइनस यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस कॉस 2x प्लस 1 साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और x का कोफिशिएंट कितना है 2, वो यहाँ लिख देना है। इसी तरह साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 6x प्लस 3 और x का कोफिशिएंट कितना है 6, वो यहाँ लिख देना है प्लस c। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 6 4 ज़ा 24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस c।
ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करनी है हमें। तो देखो पहले दोनों पे क्यूब है ना, तो मैं दोनों का क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, ऐसा किया जा सकता है ना। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, ये होता है ना। तो साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 साइन 2x होगा ऐसा। तो साइन एक्स कॉस एक्स की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1/2 साइन 2x। तो देखो ये क्या बनेगा, क्यू पहले लिख दिया मैंने, साइन एक्स कॉस एक्स की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ 1/2 साइन 2x। तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 2x। ठीक है, अब देखो मैं क्यूब अलग अलग कर रहा हूँ। 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/2 का क्यूब 1/8। फिर साइन का क्यूब क्या होगा, साइन क्यूब 2x dx। समझ आई, मैंने क्या किया, इसका क्यूब अलग अलग किया। 1/2 का क्यूब 1/8 और साइन 2x का क्यूब साइन क्यूब 2x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है ना, तो मैं यहाँ पे वो अप्लाई करूँगा। देखो मैंने ये पहले भी बताया था, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला वो होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। तो ये आ जाएगा i इक्वल टू, ये 1/8 बाहर, देखो ये है साइन क्यूब एक्स, x ये है साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला ये। तो x की जगह यहाँ पे है 2x, तो यहाँ डालना है 2x और यहाँ 2x। तो ये बनेगा 3 साइन 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x अपॉन 4 dx। ठीक है, अब देखो ये 4 बाहर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 सा 32। और मैं इसको इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 3 साइन 2x dx माइनस ये कितना हो गया, साइन 6x। मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा -3 कॉस 2x अपॉन 2। और इसकी साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x की हमें करनी है इंटीग्रेशन। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा एंगल है वो पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा एंगल कितना है, 3x, तो ये हो जाएगा साइन 3x। उसके बाद साइन 2x, फिर साइन x। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो सबसे बड़ा था वो पहले लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इन दोनों पे। ये बन रहा है साइन a और ये बन रहा है साइन b। ठीक है, तो देखो साइन a साइन b का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b अपॉन 2। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, a है हमारा 3x और b है हमारा 2x, तो हमें ये अप्लाई करना है। तो क्या बनेगा, कॉस a माइनस b, a इज 3x एंड b इज 2x। ठीक है, फिर माइनस कॉस a प्लस b है, a है 3x और b है 2x अपॉन 2 और बाहर है साइन x dx। अब देखो ये कितना हो जाएगा, cos x
माइनस ये हो जाएगा, ये 3 था ना, 3x प्लस 2x 5x अपॉन 2 साइन x dx। ठीक है, अब देखो ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये पहले क्या बनेगा, साइन x कॉस x माइनस साइन x कॉस 5x dx। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने जा रहा हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, सबसे पहले एक तो फॉर्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। ठीक है, तो अगर मैं ये 2 इधर भेज दूँ तो साइन x कॉस x का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 साइन 2x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ I इक्वल टू 1/2, तो देखो साइन x कॉस x का फॉर्मूला साइन 2x 1/2 साइन 2x। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, साइन a कॉस b, तो दूसरा फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ साइन a कॉस b का। साइन a कॉस b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, तो ये है a और ये है b, तो क्या बनेगा, साइन a कॉस b, a इज x, b इज 5x, तो क्या आ जाएगा, साइन x प्लस 5x प्लस साइन x माइनस 5x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब देखो इसमें भी 1/2 कॉमन और इसमें भी 1/2 कॉमन, ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे, 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 है, तो 1/2 और 1/2 1/4, यहाँ बचेगा साइन 2x, ये हो जाएगा, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा माइनस साइन 6x, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा साइन माइनस 4x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है साइन माइनस थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस साइन 4x dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखो साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x कॉस 2x और x का कोफिशिएंट 2 वो नीचे, साइन x की माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 6x और x का कोफिशिएंट 6, इसी तरह इसकी साइन x की माइनस कॉस 4x और x का कोफिशिएंट 4 प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 4x इंटू साइन 8x की हमें करनी है इंटीग्रेशन। तो पहला स्टेप, सबसे बड़ा एंगल हम पहले लिख देते हैं, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, साइन 8x साइन 4x dx। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये बन रहा है साइन a साइन b, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन a साइन b का, वो होता है हमारे पास साइन, साइन नहीं होता, कॉस होता है, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा I इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, a की जगह 8x और b की जगह 4x यहाँ पे डालेंगे, तो ये बनेगा कॉस 8x माइनस 4x माइनस कॉस 8x प्लस 4x अपॉन 2 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये 1/2 बाहर,
8x में से 4x क्या, 4x, 8x प्लस 4x 12x dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। कॉस ये है कॉस एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन 4x अपॉन 4, और इसकी ये है कॉस एक्स, इसकी हो जाएगी साइन 12x, और x का कोएफिशिएंट 12 वो लिख देंगे हम नीचे। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो देखो सबसे पहले 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये वैल्यूज हम इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, उसकी जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, और 1 प्लस कॉस एक्स है यहाँ पे, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब ये है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन, साइन बाय कॉस हो जाता है टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, अब टैन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती ना, तो मैंने पहले भी बताया था टैन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 6 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला है, 6 स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे x बाई 2 है, तो हो जाएगा x बाई 2 माइनस 1 dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस dx। अब देखो 6 स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, तो ये बनेगा tan x बाई 2। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 1 बाई 2, कितना है 1 बाई 2, तो वो ये डिवाइड में आ जाएगा, और dx की इंटीग्रेशन x प्लस c। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 है ये 2 उल्टा होके ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c। ये होगी इसकी इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन 1 प्लस cos x की करनी है इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे करेंगे, पहले cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये cos 2x का फॉर्मूला होता था ना, cos 2x का क्या होता था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने cos x का लगा दिया x बाई 2 और x बाई 2। ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कॉस एक्स की जगह क्या अप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, ये और ये कैंसिल, मैं इसको ना इंटीग्रेशन भी अलग अलग ही दे देता हूँ और dx लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका भी 1 बाई 2 बाहर। अब देखो ये साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस की क्या होती है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन तो होती नहीं ना, तो अभी बताया था मैंने फॉर्मूला
tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम इसमें ये अप्लाई करेंगे। dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, tan स्क्वायर एक्स की जगह ये लिखना है हमें सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा x बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सेक एक्स की क्या होती है tan x, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2, और x बाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 1 बाई 2, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब देखो ये बनेगा 1 dx, 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx की x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 1 बाई 2 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, तो ये 1 बाई 2 कैंसिल, तो ये बनेगा माइनस tan x बाई 2, और ये माइनस 1 बाई 2 इससे मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस x बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब देखो ये है x बाई 2 और x बाई 2, x बाई 2 प्लस x बाई 2 कितना होगा, x हो जाएगा माइनस tan x बाई 2 प्लस c। x बाई 2 हाफ और हाफ एक होता है। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन की पावर 4x dx, x पावर में नहीं, x नीचे है, पावर सिर्फ 4 में है। अब हमें इसकी करनी है इंटीग्रेशन। देखो कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा, dx। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का ये वाला स्क्वायर dx। ठीक है, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1 बाई 4 बाहर निकाल देते हैं, तो पीछे बचेगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, 2 1 2 2 कॉस 2x dx। ठीक है, अब हमें फिर से ये पावर बन गई ना, ये फिर से फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2x, तो कॉस स्क्वायर 2x का हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। ठीक है, तो ये बनेगा 1 बाई 4 1 प्लस ये बनेगा 1, देखो मैं कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे x है तो 2x आया, अगर यहाँ पे 2x हो जाए कॉस स्क्वायर 2x हो जाए, जब x था तो 2x हुआ, 2x है तो 4x हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx, ये ले लिया मैंने एलसीएम। अब ये 2 बाहर, 4 2 ज़ा 8, अब हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, ये क्या बनेगा 2 प्लस 1 3 dx प्लस कॉस 4 dx माइनस 4 कॉस 2x dx। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, 3 तो बाहर आ जाएगा, dx की x, cos x की इंटीग्रेशन sin x
तो ये हो जाएगा साइन 4x और x का कोफिशिएंट 4 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। -4 साइन cos 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x और x का कोफिशिएंट 2 प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है cos रेज़्ड टू पावर 4 2x dx। अब देखो इसको पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज करूंगा। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मुझे चाहिए cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो जब यहाँ x था तो कितना है 2x, मतलब x का डबल हो गया, तो 2x का डबल कितना होगा 4x, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। फिर से बताता हूँ, देखो x का डबल 2x, 2x का डबल 4x, ठीक है। ये हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, स्क्वायर अलग अलग करते हैं, इसका अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 बाहर निकाल देते हैं, और ये नीचे है ना तो बाहर आके 1/4, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab, 2 1 जा 2, 2ab 2 cos 4x dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं फिर से cos स्क्वायर x बना ना, अब यहाँ फिर से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे है cos स्क्वायर x, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ है cos स्क्वायर 4x, तो मैंने अभी बताया था जब यहाँ x होगा डबल, अगर यहाँ 4 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, तो क्या फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2, तो मैं इसका वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 4x dx। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखो एलसीएम क्या आएगा, ये 2 एलसीएम है ना, ये सबका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई 2, ये बचेगा 1 प्लस कॉस 8x और 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 कॉस 4x dx। अब देखो ये 2 बाहर ले जाते हैं, 4 2 जा 8, अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, ये क्या बनेगा 2 + 1 3 dx, ये बनेगा cos 8x dx, ये मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ, प्लस 4 बाहर cos 4x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या होगी, 3 बाहर आ जाएगा, dx की x प्लस इसकी क्या होगी cos x की sin 8x, और x का कोफिशिएंट कितना है 8, ये आ जाएगा 8 प्लस 4, इसकी हो जाएगी sin 4x और x का कोफिशिएंट 4, ये आ जाएगा नीचे प्लस c, ये 4 4 कैंसिल, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x की क्या करनी है इंटीग्रेशन। तो देखो सबसे पहले साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर x की जगह मैं यहाँ लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x
dx। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 को 1 का स्क्वायर और cos x को cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा। तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। तो मैं ये अप्लाई करता हूँ, ये क्या बनेगा ए प्लस बी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर वाला सेम, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब इसको अलग अलग करते हैं, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये बनना था ना 1 डी एक्स हो गया डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, डी एक्स की इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा cos x माइनस cos अल्फ़ा, इसकी हमें क्या करनी है इंटीग्रेशन। तो देखो पहले cos 2x का क्या फॉर्मूला बनेगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x माइनस 1, और इसी तरह cos 2 अल्फ़ा का क्या बनेगा 2 cos square अल्फ़ा माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो cos 2x का फॉर्मूला 2 cos square x माइनस 1, फिर बीच में क्या माइनस cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला 2 cos square अल्फ़ा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट्स खोलेंगे ऊपर वाली, तो क्या बनेगी ब्रैकेट खोल के 2 cos square x माइनस 1, इस माइनस को इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी, तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos square अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब ये -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा 2 cos square x माइनस 2 cos square अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा cos square x माइनस cos square अल्फ़ा cos x माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ना। तो ये आ जाएगा 2 ए है यहाँ पे cos x और b है cos अल्फ़ा, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा a प्लस बी cos x cos अल्फ़ा इंटू ए माइनस बी cos x माइनस cos अल्फ़ा अपॉन नीचे क्या है cos x माइनस cos अल्फ़ा। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अब कुछ लोग पता क्या करते हैं, cos x की इंटीग्रेशन तो sin x होती है, वो तो ठीक है, कुछ लोग कुछ समझदार बच्चे यहाँ पे cos अल्फ़ा को भी sin अल्फ़ा लिख देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो देखो ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस ये cos अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब sin x की इंटीग्रेशन cos x की इंटीग्रेशन sin x
और डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, और ये 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों से, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यहाँ ही लिख देते हैं 2 sin x प्लस 2x cos अल्फ़ा प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर।